कानपुर में जाजमऊ आगजनी मामले में जियो कंपनी द्वारा भेजी गई इरफान व रिजवान की लोकेशन रिपोर्ट ने एक बार फिर मुकदमे के रुख को मोड़ दिया है। वारदात से कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद तक इरफान और रिजवान दोनों के मोबाइल की लोकेशन घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर बताई गई है। कंपनी की इस रिपोर्ट को साबित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने जियो कंपनी के नोडल अधिकारी को तलब करने की मांग की। इस पर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें तलब किया है। इरफान के अधिवक्ता सईद नकवी ने बताया कि गुरुवार को इरफान रिजवान के मोबाइल की कॉल डिटेल व लोकेशन रिपोर्ट शाम को कंपनी द्वारा भेजी गई थी। रिपोर्ट की प्रति देखने से पता चला कि घटना के दिन 7 नवंबर 2022 को घटना के समय लगभग 8:30 बजे के आसपास इरफान और रिजवान दोनों ही घटना स्थल के आसपास नहीं थे। इरफान की लोकेशन रिजवी रोड उनके ऑफिस में दिखाई दे रही है और रिजवान के मोबाइल की लोकेशन दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास लखनऊ की दिखाई दे रही है और इसके बाद लगातार लखनऊ व उसके आसपास ही रही है। इरफान के अधिवक्ता करीम अहमद ने बताया कि जो सीडीआर आती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है और गवाही भी कराई जाती है। अभी कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। हाथिया न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। इरफान मामले में क्या अपडेट है? इरफान के मामले में हाईकोर्ट के डायरेक्शन में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी सीडीआर तलब करने की। उससे पहले जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ था तब एक एप्लीकेशन दी गई थी कि इरफान रिजवान और विटनेसेस की सीडीआर को रिजर्व करवा दिया जाए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था। जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पूरी हो गई, डिफेंस की एविडेंस शुरू हुई, तो हमने एक एप्लीकेशन फिर दी कि जो सीडीआर तलब की गई थी उसको मंगा लिया जाए। कोर्ट ने खारिज कर दिया एप्लीकेशन। तब हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने विटनेसेस के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन इरफान और रिजवान की सीडीआर के बारे में कोर्ट से कहा कि दोबारा ऑर्डर किया जाए। फिर हमने एक एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर किया, सीडीआर तलब कर ली। सीडीआर आई थी करीब 3-4 दिन पहले, तो उसमें जो लोकेशन का कॉलम था वो गायब था। सिर्फ रोमिंग यूपी लिखा हुआ था। लोकेशन टावर का जो लोकेशन आता है वो नहीं था। तो फिर एप्लीकेशन दी गई कि ये प्रॉपर नहीं है सीडीआर, टावर का लोकेशन आना जरूरी है। कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया तो सीडीआर भी आ गई थी। 2 दिन पहले सीडीआर आ गई थी। फिर हम लोगों ने कल एक एप्लीकेशन दी थी कि जो नोडल ऑफिसर है रिलायंस जियो का, उसको तलब कर लिया जाए जो इस सीडीआर के संबंध में न्यायालय में बयान दे। तो आज वो विवेक श्रीवास्तव नाम का कोई व्यक्ति जियो से आया हुआ था, लेकिन चूंकि इस मामले में हम लोगों के साथ हैं सीनियर क्रिमिनल लॉयर श्री सईद नकवी एडवोकेट, आज वो अस्वस्थ हो गए हैं, बाहर अपना चेकअप कराने गए हैं। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दी कि हमें कम से कम 1-2 दिन का टाइम दिया जाए। तो मंडे की कोर्ट ने डेट डाल दी है। तो सीडीआर आ गई है। सीडीआर के अधिकारी को मंडे को दोबारा बुलाया गया है, रिलायंस जियो के जो नोडल ऑफिसर हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।